नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं भारत की सैन्य क्षमता की और भारत की बढ़ती हुई ताकत की और भारत की दुनिया में बढ़ती हुई पहचान की, आत्मनिर्भरता की। साथियों, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आप जानते हैं कि बरसों की गुलामी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। ना भोजन के लिए, खाने के लिए अन्न था, न कपड़े थे, मतलब कपड़े से मतलब है न मशीनरीज थी, न हमारे पास कोई फूड प्रोडक्ट्स था और न ही हमारे पास रक्षा साजो सामान था। हम हर चीज़ के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर थे, खासकर अमेरिका और रशिया पे। और दोस्तों, फिर भारत ने एक आत्मनिर्भरता की जो परिकल्पना की, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। और आज 75 साल में दोस्तों, कई मामलों में न केवल हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं बल्कि हम दुनिया को भी मदद पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मेरा विषय है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज मेरा जो विषय है वो रक्षा क्षेत्र है। मैं आपके साथ अपनी उस जानकारी को शेयर करना चाह रहा हूं जिसके तहत भारत रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है। दोस्तों, इसके लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, कुछ समाचार पत्रों के, कुछ न्यूज़ बुलेटिन्स के, कुछ न्यूज़ चैनल्स के और वेब न्यूज़ चैनल के स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, और जिसके जरिए आपको समाचार को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत की सैन्य ताकत। दोस्तों, एक है इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल थिंक टैंक है, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है लोबी इंस्टीट्यूट। इसने पावर इंडेक्स तैयार किया है, यानी दुनिया के सभी देशों की जो सामरिक क्षमता है उसका इसने तुलनात्मक वर्णन किया है। तो ये लोबी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जो डिफेंस सेक्टर को लेकर के है, उसके हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष देशों की पंक्ति में, लाइन में खड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य क्षमता के 5 पैमाने और प्रतिरोध क्षमता के 5 पैमानों में भारत चौथे स्थान पर है। सैन्य क्षमता में अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। सैन्य क्षमता में रक्षा खर्च, आर्म्ड फोर्सेज, अब सैन्य क्षमता में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है उसको समझिए। सैन्य क्षमता में रक्षा खर्च, यानी कितना सामान हम खरीद रहे हैं, हथियार हम बना रहे हैं, खरीद रहे हैं। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेज पे कितना खर्चा हो रहा है, हथियार प्लेटफॉर्म्स, सिग्नेचर कैपेबिलिटीज और एशियन मिलिट्री पोस्चर को शामिल किया गया है, भौगोलिक परिस्थितियों को शामिल किया गया है। उसके अलावा प्रतिरोध क्षमता में आंतरिक अस्थिरता, संसाधनों की सुरक्षा, भू आर्थिक सुरक्षा, भू राजनीतिक सुरक्षा और न्यूक्लियर डिटेरेंस, यानी परमाणु हमले के क्रम में हम कितना अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, इन चीज़ों को प्रतिरोधक क्षमता में शामिल किया गया है। और इन दोनों मामलों में दोस्तों बहुत गर्व और बहुत प्रतिष्ठा की बात है कि दुनिया के 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे स्थान पर है। जबकि हमने अपना विकास डेमोक्रेटिक वे में किया है। अमेरिका को विकास करने में 18वीं सदी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद से लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, सदियों लग गए। चीन 1948 में जरूर एक कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई, लेकिन उसने मानव अधिकारों को दबा करके अपनी विकास की गाथा लिखी है। और रूस में भी कमोबेश यही रहा, मानव अधिकार को दबा। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद वहाँ पर में पब्लिक के नागरिक के जो अधिकार थे, ह्यूमन राइट्स, उसको ख़त्म कर दिए गए। और इस तरह से ह्यूमन राइट्स के बल पे चीन और रूस ने अपनी तरक्की की। लेकिन भारत दोस्तों बहुत कम समय में, 75 साल के ही बहुत शॉर्ट पीरियड में देश के सभी लोगों को उसका वाजिब हक देने के बाद तरक्की की ये इबारत लिखी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गर्व की विषय है। और लोबी की रिपोर्ट कहती है कि 6 दशक में लगातार भारत ने
मतलब अपना सैनिक खर्च बढ़ाया है और साथ में अपनी ताकत बढ़ाई है। पिछले 6 दशक में अगर हम विश्व बैंक की रिपोर्ट के हवाले से देखें तो 1960 के बाद से भारत ने लगातार अपने सैनिक खर्च में वृद्धि की है। अब स्वाभाविक है कि अगर हम रूस, चीन और अमेरिका से कंपटीशन करने जाते हैं, अगर हमें चीन से अरुणाचल प्रदेश को बचाना है, अगर हमें चीन से अपने लद्दाख को बचाना है, अगर हमें पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर को बचाना है, तो नेचुरली हमें सैनिक खर्च बढ़ाना पड़ेगा। और यही हुआ है। ये कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है। जैसा विश्व बैंक ने कहा है कि 1960 के बाद, खास करके 1962 की चीन भारत युद्ध के बाद से भारत ने जो है अपना रक्षा खर्च जो है, सैनिक खर्च जो है वो बढ़ाया है और तभी से दुनिया के सैनिक खर्च वाले चोटी के 3 देशों की सूची में शामिल है। सैनिक खर्च की यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है और ऐसा पहली बार हुआ है जब रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च करने वाले 3 देशों में 2 एशिया के हैं, यानी चीन और भारत सबसे ज़्यादा खर्च करने वालों में। विश्व बैंक ने सैन्य खर्च की परिभाषा में आर्म्ड फोर्सेज पर सभी तरह के खर्च, पीस कीपिंग फोर्स का बजट, रक्षा मंत्रालय और रक्षा के काम से जुड़ी एजेंसियों का बजट, मिलिट्री स्पेस एक्टिविटी, वेतन, पेंशन खर्च सबको शामिल किया है। और इसमें भारत तीसरे स्थान पर है, क्योंकि भारत की जो सैन्य संख्या है 14 लाख से ऊपर है, उस पर हमारा बहुत खर्चा होता है। उसके आगे हम चलते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। जाहिर है करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें चीन से कंपटीशन करना है। तो इस रिपोर्ट में पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम टॉप 15 सैन्य खर्च वाले देश में शामिल नहीं है। इसमें पाकिस्तान का सैन्य खर्च मात्र 9.93 अरब डॉलर है 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से, और भारत का जो सैनिक खर्च है 52.5 अरब डॉलर है सैनिक खर्च। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में हमने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लागू किया है भारत, और इसके लिए हमारा खर्च बढ़ा है। भारतीय वायुसेना को तेजस लड़ाकू विमानों से लैस किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अभी बड़ा करार हुआ है, जिसमें 83 तेजस विमान बना करके वो भारतीय सेना को देगा HAL, और इसके लिए 48,000 करोड़ का ऑर्डर उसको दिया गया है। और भारतीय वायुसेना को ये लड़ाकू विमान 2024 से आपूर्ति शुरू हो जाएगी। 83 विमान का आपूर्ति पूरी होने तक सालाना 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी दोस्तों। तो इसमें खर्चा बढ़ा है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। अब सवाल ये है कि भारत को तो रक्षा खर्च बढ़ाना ही पड़ेगा, और सिर्फ तेजस विमान ही नहीं, वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का हमने करार किया है। और ये जो है 22,000 करोड़ रुपए की लागत से 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण देश में ही होगा। और इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम एयरबेस डिफेंस सिस्टम के बीच करार हुआ है। ये 22,000 करोड़ का करार है। यह रक्षा मंत्रालय की तरफ से निजी क्षेत्र को दिए गए सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट में से एक है। दोस्तों, जाहिर है हमें अपने वायुसेना को उन्नत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने चीन खड़ा है जो हमें लगातार गिरधरभक्की देता आ रहा है। और दोस्तों, आधुनिकीकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। C295 MW विमान खरीदने की वजह से हमें जो है AVRO फ्लीट को बदलना होगा, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। और 56 में से 40 विमान भारत में टाटा कंसोर्टियम द्वारा बनाया जाएगा, जो करार हमने किया है। दोस्तों, इसमें आपने समझ लिया। अब उसके बाद तेजस, जो अभी हमने जो पहले जिक्र किया कि भारत को तेजस मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, तेजस एक ऐसा विमान है जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बहुत दिलचस्पी है। मलेशिया ने खरीदा है और कई देश खरीदने की लाइन में लगा हुआ है, और इस पे अमेरिका भी चाह रहा है कि मुझे मिले। सुपर पावर अमेरिका भारत से फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इंडोनेशिया, फिलीपींस भी इस लाइन में है। और दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीन के साथ लगती सीमाओं पर निगरानी के लिए इस एयरक्राफ्ट के साथ साथ मल्टी रोल ड्रोन भी विकसित कर रहा है।
ये इस तरह से दोस्तों आप समझ रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो एक दशक में रक्षा निर्यात में ज़बरदस्त उछाल भी आया है। 2015 में भारत 2015 में संसद में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि हमने 2011-12 में 512.48 करोड़ रुपए का हमने रक्षा निर्यात किया था, जो अब बढ़ करके 13,000 करोड़ रुपया हो गया है। और इसमें करीब 25 गुना यानी 2400% की 2500% की वृद्धि हुई है। कहाँ 2011-12 में 512 करोड़ रुपए का था, जो अब 13,000 करोड़ का हो गया, यानी 2500% का इजाफा हुआ है, 25 गुना बढ़ा है दोस्तों। और उसके बाद जो हमारी नई तकनीकी है, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन भी हम बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। तो इन सब में दोस्तों रक्षा खर्च बढ़ा है और यही कारण है कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल 4 देशों की श्रेणी में आ गए हैं। और स्वाभाविक है दोस्तों, 1947 की बात याद कीजिए, जब 1900 देश आज़ाद होने के बाद 48 में कबायलियों की आड़ में पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया था और कश्मीर का जो एक हिस्सा है वो जीत लिया था, आज भी उसके कब्जे में है दोस्तों। उसके बाद फिर 1962 में चीन ने हम पे आक्रमण किया, क्यों हम शांति की दुहाई देते रहे और चीन हम पे कब्जा करता रहा। फिर 1965 में पाकिस्तान ने दोबारा आक्रमण किया। फिर 1971 का मामला आया, जब हमने सबको जवाब दिया। उससे पहले हमने चीन को हराया 66 की वार में, 67 की वार में, और फिर 1971 की वार में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्तों इसलिए जो पाकिस्तान भी और चीन भी हमारे की दृष्टि हमारे ऊपर है और हमें अपनी रक्षा तैयारियों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना है। और ये बहुत खुशी की विषय है, खुशी का विषय है कि लोवी इंस्टीट्यूट ने भारत की रक्षा तैयारी को, भारत की ताकत को दुनिया में भर में 4थे स्थान पर रखा है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम इस एपिसोड का, इस वीडियो के अगला वर्जन भी बनाएंगे, जिसमें रक्षा के सभी क्षेत्रों को हम समान रूप से लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। थैंक यू।